मुस्लिम एरियाज ही इतने सेंसिटिव क्यों हो जाते हैं कटियार साहब? मुस्लिम एरियाज ही इतने सेंसिटिव क्यों हो जाते हैं, ये बताइए ना। इतने संवेदनशील स्थितियां वहीं पर क्यों पत्थरबाज आ जाते हैं, वहां पर हिंसा होने लगती है, क्यों वहीं पर ही इकट्ठा हो जाते हैं? पूर्णिमा जी, दिल्ली में सैकड़ों कॉलोनियां हैं, लेकिन इन्हें भी कार्रवाई वही करनी है जहां पे राजनीतिक नैरेटिव बन तो जाए। अनटचेबल हो गए ना, मतलब ये इलाके, इनको छूना नहीं चाहिए, पूरी हो जाए। इनको छूना नहीं चाहिए ऋषभ तिवारी, इसका मतलब तो ये है। हर साथियों, इसका मतलब तो छूना ही नहीं चाहिए। आप छुएंगे तो ऐसी हालात होंगे। पूर्णिमा जी, मैं नहीं कहता हूं ना, सर आप ही कह रहे हैं ना कि इनको वही दिखता है। दिल्ली, आपने कहा कि इनको वही इलाके दिखते हैं, हर जगह कार्रवाई है। बीते दिनों और भी जगह कार्रवाई हुई, नहीं हुई क्या ये बताइए मुझे? एनक्रोचमेंट हटा कि नहीं हटा? अपराधियों के घर पर बुलडोजर चलता है तो आप लोग जो है लेके तान के खड़े हो जाते हैं, अपने पॉलिटिकल वेपन्स, कहते हैं अरे बुलडोजर कैसे चला दिया? अरे अपराधी का घर है, ढा दिया गया। अब जो ये हुआ है ना, इस पे भारतीय जनता पार्टी को पूरा प्लेग्राउंड मिल गया है। अब खेलिए, इस पे करिए राजनीति। भाई दिल्ली में सैकड़ों कॉलोनी है, बनाते होती तो कोई खबर नहीं बनती, ये खबर बनी है। अब इसमें राजनीति होगी, अब इसमें हिंदू मुस्लिम होगा और उसको पूरा पॉलिटिकल ग्राउंड बना दिया जाएगा जो किसी दल की राजनीति को सूट कर जाता है। न्यायालय के नेतृत्व में दिए गए डिसीजन पे विश्वास कीजिए। मैं जवाब दे रहा हूं पूर्णिमा जी इनके बातों का। ये स्टेटमेंट अगर आज उस दंगे में शामिल बैठा कोई युवक देख रहा होगा ना, तो आज वो खुश हो रहा होगा अंदर अंदर, वाह वाह। टीवी पर ये कहना क्या चाह रहे हैं? पूर्णिमा मिश्रा का दहाड़ शो होता है, दहाड़ शो में हर पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिकल एनालिस्ट को बुलाया जाता है, लेकिन हमें यह कहा जाता है कि यहां पर आके अगर कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे बड़े भाई साहब वर्मा जी मुझे एक मुक्का मार दें, तो क्या पूर्णिमा मिश्रा का इंटेंशन था क्या मुझे मुक्का मार दें? कहने का विषय है, जब नोटिस निकला अतिक्रमण हटाने का, तो पत्थर चलाने का हक किसने दिया भाई? पुलिस का क्या रोल था पत्थर चलवाने में? मतलब कुछ भी आके भाई लॉ एंड ऑर्डर संभालने की जिम्मेदारी किसकी है? वहां पे कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी है? समझाया जा रहा है, नहीं समझना है तो बुलडोजर कहना पड़ेगा, नहीं ज्ञान लेना है तो कार्रवाई लॉ एंड ऑर्डर हम संभाल लेंगे, हम तो अपोजिशन के लोग हैं। सर मैं फिर कह रही हूँ, अगर ये भारतीय जनता मैं पार्टी बिल्कुल मान रही हूँ कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन फिर उन एलिमेंट्स का क्या किया जाए जो ऐसे मामलों में अपना नफा खोजने की कोशिश करते हैं? उनका क्या किया जाए फिर? और ये तो हर जगह पाए जाते हैं ना सर, मशरूम की तरह उगने वाले लोग हैं ये, मशरूम की तरह उगने वाले लोग हैं ये, कहीं पर भी उग जाते हैं ऐसे एलिमेंट्स। पूर्णिमा जी, तो ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहे ना कि हमसे चूक हुई, हम कानून व्यवस्था नहीं कायम रख पाए, हमारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट सही नहीं थी, उसे और बेहतर करना चाहिए था। बिल से निकलेगा तो बिल में घुसाने आता है, चूक नहीं आता। सांप जब बिल से निकलेगा ना तो वापस बिल में भेजने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आता है, और जब सरकारी नोटिस पे कार्रवाई हुई तो चूक कहीं को हुई? चूक तब होती जब बिना नोटिस के कार्रवाई होती, कुछ नहीं होता है तब होती। और सांप की तरह बिल के तरह नियम में नहीं होता। याद रखना, संविधान से चलने वाला ही है। ये हिंदू मुस्लिम का कार्ड मत खेलिए बैठकर, गलती करोगे और मुस्लिम के पीछे छुप के बचने का प्रयास करोगे। गए वो सरकार, दिन गए वो ढल गए, वो दिन ढल भाई साहब, वो दिन ढल गए। यहाँ पे संविधान जो कहेगा वही सरकार करेगी। आपके पास मुस्लिम आता है, धर्म आता है, पहले हर्ष अपना काउंटर प्लीज रखिएगा। और बार बार फिर ये बहस का विषय हो जाएगा कि धार्मिक पहचान के नाम पर क्या अवैध कब्जे को वैध बता दिया जाए, तभी शांति बनी रहेगी। और अगर उसे अवैध बताकर या उसके आसपास के इलाके के एनक्रोचमेंट को हटाया जाएगा तो ऐसा बवाल होगा। आप तैयार रहिए फिर इसके लिए। पूर्णिमा जी, मैं जो अभी कह रहा था ना, गोल पोस्ट बार बार चेंज कर दी जाती है, मेरे आदरणीय बड़े भाई अखिलेश जी ने भी वही कर दिया। वो कह रहे हैं कि आप इधर क्यों कार्रवाई कर रहे हैं, दिल्ली में तो इतनी सारी अवैध कॉलोनियां हैं, पहले उधर कार्रवाई कीजिए। मतलब हम कहीं से शुरू ना करें। और दूसरा, मैं यहाँ पे वकील हूं, मैं कम से कम एक साल के ही पिछले 200 से ज्यादा इंसिडेंट बता सकता हूं जहां पे एमसीडी ने मेरे क्षेत्र के आसपास कार्रवाई करी है। अवैध जितने भी निर्माण थे, कईयों को तोड़ा गया है, कईयों को सील किया गया है। कहीं पे भी आपने इस प्रकार की स्थिति नहीं देखी होगी। आपको नहीं पता चलता एमसीडी कार्रवाई कर रही है, क्योंकि वो ऐसे एरियाज में होता है जहां पे ये एक समुदाय
बहुत ज्यादा संख्या में नहीं है तो वहां पे दंगे नहीं भड़कते। अब आप ये देखिए, बहुत सारी जगह पे जैन मंदिरों पे कार्रवाई हुई, कई जगह पे कुछ हमारे क्या कहते हैं हिंदू मंदिर थे उन पे कार्रवाई हुई, गुरुद्वारे हैं उन पे कार्रवाई हुई, जहां पे भी अतिक्रमण था, अतिक्रमण को तोड़ा गया। वहां पे जैन, हिंदू, वहां पे सिख थे, उन्होंने प्रदर्शन किया, लेकिन कहीं पे भी पत्थरबाजी नहीं हुई, इसलिए वो कभी न्यूज नहीं बनता है। आप ये देखिए, सिर्फ मुस्लिम एरियाज में ये सोचने की बात है कि मुस्लिम एरियाज में जब ऐसी कार्रवाई होती है तभी क्यों पत्थरबाजी होती है, तभी क्यों वायलेंस होती है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, अगर कोई मॉस्क लीगल है, मैं उसके सामने खड़ा होऊंगा अगर उस पर कोई कार्रवाई होती है, वो मेरे लिए भी उतना ही आदरणीय है, मैं भी मस्जिद को बचाने के लिए खड़ा होऊंगा। लेकिन जहां पे भी अतिक्रमण किया गया है वहां पे अतिक्रमण पे कार्रवाई होनी चाहिए। हम किसी धर्म का विरोध नहीं करते, हम किसी पूजनीय स्थान का विरोध नहीं करते, यहां पे बात है कानून की, और इस देश में भारत का कानून चलेगा, जहां जहां पे भी अतिक्रमण है उनको तोड़ा जाएगा। पर यह ध्यान देने वाली बात है, दूसरे धर्मों, जब दूसरे धर्म के जो ऐसे स्थान हैं, जो टेंपल्स हैं, जो गुरुद्वारा हैं, जो जैन मंदिर हैं, वहां पे कार्रवाई होती है तो वायलेंस नहीं होता, इसलिए न्यूज नहीं बनता। क्यों ऐसा है? हमारे मुस्लिम भाइयों को अंदर झांकना पड़ेगा कि आपके जहां पे भी आपकी संख्या ज्यादा है वहां पे पुलिस जाती है, कोई एक किसी क्रिमिनल को भी अरेस्ट करने जाती है तो वहां पे एकदम से सिविक अनरेस्ट फैल जाता है, सिविल अनरेस्ट फैल जाता है, और वहां पे कानून की ऐसी स्थिति बन जाती है। तो ये आत्मचिंतन करने की, कुछ मामलों में मैं आपकी बात, इस बात से अग्री कर सकती हूँ हर्ष, लेकिन रंजन सिंह साहब ऐसे भी अपने एग्जाम्पल देखे हैं जहां पर अगर एनक्रोचमेंट की बात आई तो बाकायदा हिस्से को हटा दिया गया, मस्जिद के उस हिस्से को जो एनक्रोच था, सरवर साहब मैं गलत कह रही हूं, बाकायदा हटाया गया, इस बात को समझते हुए कि एनक्रोच्ड एरिया, इसको हम हटा सकते हैं। वहां हिंसा नहीं हुई रंजन सिंह साहब, वहां पर कोई बाद में वो हिंसा के बाद पीड़ित वाला नैरेटिव नहीं चल खड़ा हुआ अपने दो पैरों पर। ऐसे बीसियों उदाहरण, हाँ, कई उदाहरण ने खुद डिमोलिश कर दिया। ठीक है, हाँ, रंजन जी। पूर्णिमा जी, मस्जिद की बात क्यों, आपने देखा होगा कि अभी आपने मेरठ एक्सप्रेसवे बना था, न जाने कितने वहां से मंदिर को हटाया गया, बहुत सारे ऐसे हाईवे बने हैं जहां से मंदिर को हटाए गए हैं, बहुत सारे ऐसे निर्माण के कार्य देश में हुआ है जहां से मंदिर को भी हटाया गया है। ये सिर्फ मस्जिद के लिए नहीं, जहां जरूरत होगी, अतिक्रमण अगर होगा तो उसको हटाया तो जाएगा ही जाएगा। इसमें किसी व्यक्ति के सहूलियत के लिए है। मैं तो इसी पक्ष पे तो हूं कि ये जितनी भी कार्रवाई की जाती है वो आम लोगों के सुख सुविधा के लिए की जाती है, चाहे गुरुद्वारे या मंदिर या मस्जिद के आसपास के इलाके को अगर सुंदर और स्वच्छ बनाना है तो उसमें इबादत और पूजा करने वाले लोग के सहूलियत के लिए होती है। अगर कहीं हाईवे बनाई जाती है तो वहां लोगों के आवागमन के लिए होता है। ऐसा कोई एक्सप्रेसवे तो नहीं है ना जहां पर हिंदू ही चलेगा, मुस्लिम नहीं चलेगा। वहां पर ऐसा कोई रोड तो निर्माण नहीं हुआ ना जहां पर सिर्फ एक संप्रदाय के लोग जाएंगे और दूसरे संप्रदाय के लोग नहीं जाएंगे। तो मैं ये कहता हूं कि अगर इस तरह की चीजें माननीय न्यायालय की देखरेख में अगर होती है और सरकार उसके लिए प्रतिबद्धता से काम करती है तो ये तथाकथित सेकुलर लोग, जो सेकुलर धर्मनिरपेक्षता का जो आपका चादर ओढ़े हुए, ढकोसला भरा चादर, ये चादर को, आवरण को हटाकर और उस समुदाय में ये चले जाते हैं जहां पर इनको आसानी से बरगलाने की सुविधा मौजूद होती है।